तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जैसे कि अनटाइटल लेता हूँ मैं सबसे पहले। अब हमारा मीडिया हो चुका है, कट हो चुका है, एडिट हो चुका है, कलर हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। बचा हमारा फ्यूजन और फेयरलाइट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन जैसे कि सबसे पहले अगर माना जाए तो फ्यूजन पहले अलग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, सबसे अलग हुआ करता था। जैसे कि आप कह सकते हो डाविंसी ने इसे बाद में खरीदा है सॉफ्टवेयर को। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फ्यूजन सॉफ्टवेयर देखता हूँ। हम्म, ये दूसरा है, ये वो नहीं है। अ, तो जैसे कि देखोगे ये जो फ्यूजन था पहले पूरा अलग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो कि एक आफ्टर इफेक्ट की तरह ही सॉफ्टवेयर था ये, जिसमें आप लोग सारे कॉम्पोजिटिंग वगैरह कर सकते थे। जैसे कि ये पार्ट इन्होंने कुछ अलग बताया हुआ है। फ्यूजन में फॉग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो वैसा। तो फॉग्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हो? कंपोजिटिंग वगैरह की मदद से। जैसे कि कोई ग्रीन स्क्रीन निकाल दिए वगैरह, जो कि एक नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर था अलग से, जो कि 2018 में उसने बाय कर लिया डाविंसी ने फ्यूजन को, और इसके अंदर वो मर्ज कर दिया है। वैसे ही फेयरलाइट भी पहले अलग हुआ करता था सॉफ्टवेयर, जिसमें सिर्फ ऑडियो का काम होता था, वो भी उसने इसके साथ मर्ज करवा लिया। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स है मतलब वो मर्ज करते हुए गए हैं और उतना बड़ा वो प्रोसेस बन चुका है। जैसे कि एक स्टेप वाइज ही है ये, अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले काम होता है मीडिया लेने का, उसमें कुछ जो अनयूजुअल पार्ट्स है वो निकाल देने के, एडिट पैनल में कुछ ट्रांजिशंस लगाने के, फ्यूजन में कुछ कॉम्पोजिटिंग्स वगैरह ऐड वगैरह करने के लिए, कलर लास्ट में मतलब सेकेंड लास्ट प्रोसेस कलर करेक्शंस, उसके बाद फेयरलाइट और उसके बाद डिलीवर। तो ये प्रोसेस के हिसाब से ही उन्होंने लगाया हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में अगर आप देखोगे तो ऊपर तो मेन्यू बार पहले से दिया हुआ है, जो सब टैब में आपको सेम मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। उसके नीचे भी कुछ पैनल्स दिए हुए हैं, ये भी चेंज नहीं होते, ये भी जैसे है वैसे ही रहने वाले। जैसे कि देखोगे क्लिप अगर मैं हटा देता हूँ, नोट्स अगर हटा देता हूँ, कुछ मतलब जो चालू रखना है वो रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर स्प्लाइंस दिए हुए हैं, जो कि मास्किंग के वगैरह टाइम थोड़ी हेल्प होगी हमें। की फ्रेम्स वगैरह दिया हुआ है, अगर आपको जो की फ्रेम्स यहाँ पर हम देते हैं जो चेकिंग करने के लिए हम लोग को, वो यूज़ हो सकता है। और मेटा डेटा, आपके वीडियो के ऊपर पूरा डेटा यहाँ पर दिखाया जाएगा, वीडियो इमेज कुछ भी हो। और यहाँ पर है इंस्पेक्टर विंडो। इंस्पेक्टर में सारे टूल्स और सेटिंग्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा नोड बेस यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अगर आपने एडिट पैनल में देखा होगा, अगर मैं इंस्पेक्टर बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दो विंडोज मिलते हैं, जिसमें से आपको अगर पता हो, अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा ले लेता हूँ, दो तीन इमेजेस, ये जो ऐसे ही इमेज पड़े हुए हैं वो मैं लेता हूँ उठाकर यहाँ पर मीडिया पैनल में। अभी अगर हम एडिट में आते हैं तो एक जो होता था वो होता था सोर्स विंडो, जैसे कि सोर्स क्या है, और सेकंड होता था हमारा टाइमलाइन। जैसे कि ये जो है वो सोर्स है, देखोगे, और ये जो है वो टाइमलाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये इमेज का नाम, और यहाँ पर टाइमलाइन 1। यहाँ से आप मल्टीपल टाइमलाइंस भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, एक साथ 10-12 रेंडरिंग के लिए डालने हैं तो कर सकते हो। तो ये दो विंडो इसके लिए होते थे। लेकिन अगर मैं फ्यूजन में आऊँ तो फ्यूजन में पूरा डिफरेंट है। फिलहाल के लिए यहाँ से मैं डिलीट करूँगा कि यहाँ पर मुझे फ्रेश लुक मिले। अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दो विंडोज़ है। ये दो विंडोज़ क्या है? जैसे कि मैं मीडिया पैनल में अगर कोई भी इमेज उठाकर लेता हूँ यहाँ पर नोड पैनल में, तो यहाँ पर दो
नोड्स आते हैं। एक होता है इन, एक होता है आउट। मतलब जैसे कि आपको मैंने पिछले टाइम भी कलर पैनल में बोला था, इन आप 100 डाल दो लेकिन आउट में सिर्फ एक ही आएगा जो फाइनलाइज रहेगा। वैसे ही इसमें भी है, अगर मैं आउट तोड़ दूँ तो आउट भी चला गया, अगर आउट वापस लगा दूँ तो आउट आपको दिखाई देगा। वह तो ये क्या है, यहाँ पर आपके पास अगर मीडिया पे क्लिक करोगे या फिर मीडिया आउट पे क्लिक करोगे, नीचे आपको दो डॉट्स मिलते हैं। ये क्या है, यही आपको ये स्क्रीन के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि 1 पे मैं ये देखना चाहता हूँ तो देखोगे 1 पे दिखा रहा है, 2 पे दिखाना चाहता हूँ तो 2 पे दिखा रहा है। अगर मैं इसको ले लूँ तो इसका अगर 1 ऑन करूँ तो 1 में दिखाया जाएगा, 2 में दिखाना चाहो तो 2 में दिखाना चाहो। तो ये यूज़ कब होता है, ये यूज़ हम तब करते हैं जैसे कि 1 में हम मैक्सिमम यहाँ की चीज़ें रखते हैं देखने के लिए, और ये हम रखते हैं आउटपुट में कि यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ वो मेरा पूरा यहाँ पर दिखना चाहिए। इसके लिए हम अलग से आउट रख देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स पे आकर क्लिक करो, आप डायरेक्टली जो हमारे QWERT के ऊपर जो नंबर्स है 1 2 3 4 5, अगर आप 1 दबाते हो तो भी 1 में दिखेगा, 2 दबाते हो तो 2 में दिखेगा, 1 2 दोनों दबाते हो तो एक टाइम पे दोनों भी दिखा सकते हो, और यहाँ पर 2 कर सकते हो। ये अपने हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए। अब सेकेंड चीज़, इसमें आप ऐसे रीनेम भी कर सकते हो F2 की मदद से। फाइनल, ये है गोकू की इमेज तो गोकू इमेज, ये है स्पेस क्राफ्ट तो स्पेस क्राफ्ट। तो ऐसे आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो। सेकेंड चीज़, ये फिलहाल डिलीट कर देता हूँ वापस से। यहाँ पर जैसे कि आप जो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर हम लोग एक के ऊपर एक लेयर रखते थे। जैसे कि अगर मुझे ये कुछ चाहिए ऐसा, इसके ऊपर मैं रखना चाहता हूँ ये पैर, इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्टर विंडो में जाकर स्केल करता हूँ थोड़ा सा, रोटेशन वगैरह ऐसा कुछ। उसके ऊपर मैं कुछ और रखना चाहता हूँ जैसे कि ये, तो इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट करके जूम आउट कर देता हूँ। तो ये जो होता है वो एक के ऊपर एक जब हम इमेजेस रखते हैं तो उसे मास्किंग बोला जाता है। सॉरी, मास्किंग नहीं, कॉम्पोजिटिंग। जैसे कि आप मैट पेंटिंग वगैरह भी ट्राई किए रहोगे, एक के आगे एक इमेज लगाते जाते हो और एक पूरा सिनेरियो तैयार करते हो। तो वही यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ से भी खुद का एक सिनेरियो रेडी कर सकते हो। लेकिन आज हमारा सिर्फ बेसिक लेक्चर होगा, तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि फ्यूज़न में हम मल्टीपल लेयर्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और किसको कैसे मैनेज करना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी इमेजेस मैंने ये लिए हुए हैं जो मेरे डाउनलोड्स में रखे हुए थे। तो आपको चाहिए तो आप एक मतलब ऐसे एक अच्छा बैकग्राउंड भी ले सकते हो। जैसे कि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, स्काई का अलग चाहिए, फिर उसके आगे घर चाहिए, घर के आगे कोई इंसान चलते हुए चाहिए। ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस लगाकर भी रेडी कर सकते हो। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से जो रखे हुए हैं वही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फ्यूचरिस्टिक साईफाई, इसको मैं रखता हूँ आउट को थोड़ा सा दूर। अब आउट को F2 दबाकर मैं बोलता हूँ फाइनल, और इसको मैं बोलता हूँ स्पेस क्राफ्ट, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये दो नोड हो चुके हैं। ये जो ऑप्शंस है ये भी सारे नोड्स है A to Z, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वही हम लोग ट्राई करने वाले हैं, जो कि ये है। और सबसे आसानी से काम भी हो जाता है, सबसे बेस्ट। कैसे, जैसे कि मुझे इसके ऊपर कुछ कलर का काम करना है, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ कि मुझे प्रॉपरली दिखे। ऐसा कुछ यहाँ से लिस्ट व्यू पे भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसने उसको अंदर नहीं लिया।
इतना ही ले रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसे मैं 1 रखता हूँ, इसे मैं 2 रखता हूँ। अब इसमें मुझे कलर्स डालने, कलर चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे, फिर कलर में जाते थे और कलर चेंज करते थे। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर देखोगे ये कलर्स वाले, तो मैं ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये कलर करेक्टर, क्लिक करता हूँ तो देखोगे एक नोड आ गया। अब ये नोड को जैसे कि यहाँ से ब्रेक करूँगा, इसे यहाँ पर कनेक्ट करवाऊँगा और आउटपुट को आउटपुट के साथ अटैच करूँगा। हो गया अटैच। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है और ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, इसको डायरेक्टली लगाना है, तो शिफ्ट दबाओ, क्लिक करो, लेकर आओ, देखोगे ब्लू कलर हो रहा है, छोड़ दो, कनेक्ट हो चुका। तो आपको ब्रेक कनेक्शंस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग है, और फाइनल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि फाइनल सिर्फ आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो फाइनल में आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। क्लियर हो गया, कलर हो गया। अब और क्या करना चाहूँ, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ, तो क्लिक करता हूँ, शिफ्ट ड्रैग, यहाँ से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट गेन, फिर लिफ्ट, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी यही मैं जो गलती कर रहा था, शिफ्ट करके मैं बाहर निकालता हूँ, डिलीट करता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखो और क्लिक करो, वो उसके आगे कनेक्ट होकर डायरेक्टली आ जाएगा, आपको मतलब कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं वापस कुछ गलत थलत कर देता हूँ, ऐसा कुछ। रिटर्न ये दोनों डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, डायरेक्टली आप ऐसे क्लिक करके भी एडजस्ट करवा सकते हो। फिर अब मुझे इसके ऊपर एक इमेज रखनी है, तो कोई भी इमेज ले सकता हूँ, जैसे कि ये वाला ले रहा हूँ और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर। प्रॉब्लम देखा, जब मैं एक लगाता हूँ दूसरा खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि एक टाइम पे एक ही आउटपुट जाता है। तो दोनों कैसे लाऊं? तो दोनों के लिए ये जो नोड्स है वो काम आएंगे, जिसमें पहला नोड है मर्ज। क्लिक करो, देखोगे उसके साथ कनेक्ट होकर आया। क्यों? क्योंकि मैंने क्लिक रखा था। अगर मैं अलग रखूँ तो अलग आएगा। अब यहाँ पर मर्ज में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो अल्फा नोड है जो नीचे दिया हुआ है, देखोगे इफेक्ट मास्क, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड। जो येलो है वो बैकग्राउंड, जो ग्रीन है वो फोरग्राउंड, बराबर। तो ये मुझे कहाँ चाहिए, जो मेरी 1 दबाता हूँ, ये इमेज है वो इसके ऊपर चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, फोरग्राउंड ग्रीन में लगाता हूँ। देखोगे उसने स्पेस चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक है। अगर मैं इसे इसके साथ लगा दूँ तो, सॉरी मैंने कुछ गलत सलत कर दिया, ये पहले मुझे निकालना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखोगे बैकग्राउंड, और ये आएगा मेरा आउटपुट। देखोगे अगर लाइन से लगाओ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मेरा स्पेसक्राफ्ट है पहले, उसके ऊपर मैंने ये वाला लेयर लगाया। ये जो कुछ भी होते हैं वो सेम फोटोशॉप वगैरह की तरह ही है, जैसे कि लेयर के ऊपर लेयर लगते जाते हैं। जैसे कि पहले स्पेसक्राफ्ट है, उसके ऊपर मैंने मर्ज किया दूसरे इमेज को और फिर फाइनल आउटपुट आया, वैसे टाइप का। इसको डायरेक्टली ऊपर भी ले सकते हो तो फिर कुछ अलग दिखेगा। तो नॉर्मली मैं समझने के लिए इसे ऐसे रखता हूँ।
सबके हिसाब से वीडियो भी चलती है, सब कुछ चलता है। मैंने इमेजेस क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है फ्यूजन का, तो नोड हमारा क्लियर होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद ये मैंने लगा लिए प्रॉपर। अब मुझे और एक इमेज लगानी है इसके साथ। जैसे कि ये इमेज की प्रॉपर्टी है और ये मर्ज की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको इमेज के कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फ्रेम्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। प्लस यहाँ पर अगर मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ तो मर्ज की प्रॉपर्टीज आ रही है। जैसे सेटिंग में जाओगे, चैनल्स में जाओगे, सेंटर में जाओगे, देखोगे फिर यहाँ पर अप्लाई मोड्स है, स्क्रीन डार्कन वगैरह, वो यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटर दिया हुआ है, इन आउट वगैरह, तो ओवर ही रखना है, उसके ऊपर ही रखना है। फिर सब्ट्रैक्ट एडिक्टिव वगैरह दिया हुआ है, अल्फा गेन, ओपेसिटी एक प्रकार की कह सकते हो, बर्न इन, ये भी एक तरीके से बर्न का ही काम कर रहा है। ब्लेंड कितना होना चाहिए, फुल। तो ये सब आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर। इसमें और कुछ करवाना है आपको तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। ये देखो, ये सब मास्किंग वगैरह, तो ये सब भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर रीसाइज वगैरह अलग से दिए हुए हैं। पहले एक और इमेज ले लेते हैं हम लोग। ये बचा है, इसको लेता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है मैं मर्ज यहाँ से लूँ फिर लगाऊँ, ऐसे भी कर सकते हो कि क्लिक एंड ड्रैग करो, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन पे डाल दो, मर्ज ऐड हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मर्ज लो, इसको यहाँ पर लगाओ, इसको फिर ब्रेक करके यहाँ पर लगाओ, फिर इसको यहाँ पर लगाओ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगाऊंगा, वो खुद ब खुद उसे ऊपर लेकर आ जाएगा। ना, मर्ज ज़रूरी नहीं है, वो खुद ब खुद मर्ज ऐड करता है। चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर रख के भी ऐड करवा सकता हूँ, वो अपने मर्जी के हिसाब से। जैसे कि देखोगे ये इसके पीछे, ये सबसे पीछे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, देखोगे यहाँ पर। तो ये सब भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अलावा ये तो मैंने तीन ही यूज़ किया अभी तक। कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा देखोगे ना, ये स्नैपिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अरेंज टूल में जाकर टू ग्रिड करता हूँ। इससे क्या होगा, इससे देखोगे ये स्नैपिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं ऐसे प्रॉपर अरेंज करके रख सकता हूँ। फाइनल को तो लास्ट में ही रखूँगा, क्योंकि फाइनल के बीच में मैं और क्या डालूँ मुझे नहीं पता। क्लियर। स्पेसक्राफ्ट आ चुका मेरा सबसे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को मैं क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर करेक्ट डालना है मुझे, डाल दिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं उसे कुछ अलग सा चेंजेस करवाता हूँ, प्लस बैकग्राउंड में ब्लर भी करना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा गायब हो जाए करके। तो यहाँ पर मुझे ब्लर ढूंढना पड़ेगा। बैकग्राउंड, फास्ट नॉइज, टेक्स्ट, पेंट, कलर के ये ऑप्शंस है। ये देखो ब्लर, तो ब्लर पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबाकर ऐड कर देता हूँ, ऐड भी हो गया। ब्लर की साइज, फर्क क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, लगा ही नहीं है वो, वाह। शिफ्ट लगा दिया, ज़्यादा हो गया, कम करो, ऐसे कुछ। क्लियर। अब ये मीडिया का जो मर्ज है, अभी यहाँ पर ध्यान रहे, अगर मुझे इमेज के साथ कुछ करना है तो इमेज और मर्ज के बीच में कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर इमेज में कलर करेक्शन चाहिए तो मैं इसके आगे नहीं लगा सकता, वो पीछे जितना कुछ है उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर हो, जिसकी मदद से वो सिर्फ उस इमेज के ऊपर ही अप्लाई हो।
क्लियर? जैसे कि इसको ऊपर लेता हूँ, इसके ऊपर भी कुछ मस्ती करते हैं। जैसे कि ये ब्लर है, तो इसकी मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ। देखो ये प्रॉब्लम इसका, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट उसने पूरे इस पर अप्लाई कर रहा है, तो ऐसा कभी कभी होता है इसका, क्योंकि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पूरे क्वालिटी पे लेता है। हाँ, गया था। ओके, नहीं गया था, नहीं गया था वो उसके ऊपर। तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। गया था, पहले भी गया था, फिर भी वो अप्लाई नहीं कर रहा था। ये देखो, वो गया है उसके बीच में, लेकिन वो पूरे इस पर ही अप्लाई कर रहा है। हाँ, तो मैं नहीं चाहता, ये नहीं दूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं, जैसे कि मास्किंग वगैरह भी है अपने पास। तो मैं लेता हूँ पॉलीगोनल मॉडलिंग, सॉरी, पॉलीगोनल मास्क। शिफ्ट दबाकर उसको इसके अंदर ऐड करूँगा। शिफ्ट ऐड, शिफ्ट ऐड, नहीं हो रहा है, सॉरी, मैं खुद भूल गया था। नहीं, पॉली मॉडल ये मतलब पॉलीगॉन मास्किंग ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है। मैं खुद गलत कर रहा था। अब इसमें कैसे है कि मास्किंग में जो सिलेक्शन होता है वो दिखता है, जो नहीं है वो नहीं दिखता। तो यहाँ पर देखोगे सिलेक्शन कुछ भी नहीं था, तो उसने पूरा गायब कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इन्वर्ट करता हूँ पहले, फिर जूम करूँगा और फिर मास्क करूँगा, ऐसे कुछ। अंडू, बैक स्पेस। फिलहाल के लिए मैं रैंडम बना रहा हूँ। और ये हो गया अटैच। अब मैं इसे रिटर्न इन्वर्ट करता हूँ। क्लियर? तो ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके ऐड बुकमार्क करता हूँ। क्यों? उसका भी रीज़न है। जैसे कि कभी कभी गलती से क्या हो जाता है ना, कि हम लोग ऐसे कहीं और चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखकर वापस आ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप यहाँ से भी फिर गो टू बुकमार्क में वन पे क्लिक करके गो कर सकते हो, वो बराबर आपको वहां पर पहुंचा देगा, मतलब आप भटकोगे नहीं। बुकमार्क नहीं किया हो तो घिस घिस के वापस आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां पर दिखाता नहीं है। यहाँ पर अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो यहाँ पर ये नहीं दिखाते, बहुत छोटा दिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें एफ वगैरह नहीं चलता। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, वरना ऐसे मतलब वो यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा दिखाएगा। देखो अभी तो इतना तो अभी दिखा रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा दिखाता है। फिर आपको ऐसे स्लाइड कर करके आना पड़ेगा। उसमें वही ऑप्शन है अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो। उसके बाद ओह, मैंने मर्ज ट्राई कर लिया, मास्किंग भी हो गई। मास्किंग का इसमें एक बेनिफिट है, आप इसका मास्क डायरेक्टली किसी भी चीज पर दे सकते हो, जैसे कि दो दो चीज पर। आफ्टर इफेक्ट में क्या होता, आपको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इसमें तो बेनिफिशियल ये भी है कि एक को एडिट किया दूसरे पे खुद होता है। ये देखो, टेनिंग टेनिंग, इसका मास्किंग इतना बेस्ट है। तो इसमें आप एक साथ दो तीन चीज सब पर दे सकते हो, जितने भी इमेजेस है। ये देखो, तीन तीन गोको, करेक्ट। तो इसका मास्किंग आप ऐसे यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए रिटर्न ब्रेक कर रहा हूँ। अब
ये तो थे बेसिक ऑप्शंस। यहाँ से हम लोग ने देखे टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं देखे हम लोग ने। टेक्स्ट ऐड करता हूँ, टेक्स्ट मुझे अलग चाहिए, टेक्स्ट अलग आ गया। मर्ज करवाता हूँ, मर्ज। टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लेते हैं। टेक्स्ट में क्या टाइप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कॉम्पोजिटिंग लिख दिया मैंने, क्लिक करता हूँ। साइज अपने हिसाब से ऐड करो, ट्रैकिंग वगैरह। यहाँ पर देखोगे इसको कीज भी दे सकते हो, तो वो भी ट्राई करने के लिए कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बोल्ड वगैरह दिया हुआ है। टेक्स्ट का कलर मैं रखूंगा फुल वाइट, या फिर कोई चेंज करते हैं। ये रख रहा हूँ। उसके अलावा नीचे आता हूँ। और कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पूरा वापस ब्लर करूंगा मैं। यहाँ पर क्लिक करके ब्लर, ब्लर की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाऊंगा, ऐसे कुछ। अब कंपोजिटिंग जो लिखा है मैंने, उसको मुझे शेडो देना है, ड्रॉप शेडो। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ड्रॉप शेडो है कि नहीं अपने पास। मर्ज, चैनल वुलियंस, मैट, रिसाइज, ट्रांसफॉर्म, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्प्लाइन, एमिटर, एमिटर, रेंडर, इमेज प्लेन, शेप, टेक्स्ट 3D, मर्ज 3D, सब नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसमें थोड़े और भी ऑप्शन है अपने पास, वो कैसे एक्सेस करें। तो कंट्रोल एंड स्पेस दबाओ, आपके पास एक पैनल आ जाता है। उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा कि किसी के साथ ऐड होकर ना आए, वरना पता चल गया ऐड होकर आया। यहाँ पर देखोगे ये पूरी लिस्ट है, आपको जितने ट्राई करने कर सकते हो। मुझे चाहिए ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो ऐड। ये देखो, किसको देना है, सिर्फ टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट के बीच में शिफ्ट के साथ आ जाऊंगा, क्लिक किया। कंपोजिटिंग ऐसे कैसे हो गया, टेक्स्ट प्रॉपर है, ओके। ट्रैकिंग कुछ ज़्यादा कर लिया मैंने। नहीं नहीं, इसकी मैंने कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ की है। और ट्रांसफॉर्म, सेटिंग, इमेज, वर्ड्स, कैरेक्टर, टेक्स्ट, कुछ तो गड़बड़ किया हम लोग ने। डिलीट, वापस मैं फ्रेश लूंगा, इसको ऐड करूंगा टेक्स्ट में, कंपोजिटिंग एंड लेआउट भी है अपने पास यहाँ पर। ओके, वो शायद से एक बॉक्स रेडी कर रहा है ऑब्जेक्ट के आजू बाजू। तो यहाँ से अगर मैं इसकी साइज जो है वो बढ़ाऊं 3, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो बड़ा तो साइड से ही हो रहा है ना। यस, करेक्ट, ड्रॉप शेडो बॉक्स ले रहा था। हम्म। तो ड्रॉप शेडो की स्ट्रेंथ, ड्रॉप एंगल, शेडो, ड्रॉप डिस्टेंस, ब्लर, थोड़ा डिस्टेंस कम। टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट की साइज थोड़ी कम करता हूँ। और चाहिए तो इसके आगे एक और, मर्ज के सेटिंग में जाता हूँ और उसकी साइज बढ़ाता हूँ।
तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो सब कुछ वेक्टर ही है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो देखोगे हम लोग ने आज इतना बनाए हैं। इसका एक सेकंड तरीका भी है अगर आपको फ्यूजन बनाना है तो, जैसे कि ये जो सीन हम लोग ने बनाया है वो हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे बैकग्राउंड मैंने ये लिया था, करेक्ट। उसके ऊपर मैंने ये इमेज रखी थी, जिसको मैं इमेज को मैंने स्केल किया था, थोड़ा पोजीशन उसका चेंज किया था, थोड़ा रोटेट किया था, थोड़ा पोजीशन नीचे लिया था। उसके ऊपर मैंने ये लिया था फ्यूचरिस्ट, नहीं ये गलत है, डिलीट। उसके ऊपर मैंने ये लिया था, स्केल किया था, रोटेट किया था, और फिर पोजीशन। उसके ऊपर मैंने कोई टेक्स्ट डाला था जिसका नाम मैंने कॉम्पोजिटिंग दिया था, जिसको मैं साइज़ में बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से रख सकता हूँ वगैरह। और फिर इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह दे सकते हो। और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं न्यू फ्यूजन क्लिप करता हूँ, तो देखोगे उसने मर्ज करवा ली। और फिर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं जाता हूँ गो टू, कहा गया, ओपन इन फ्यूजन पेज। तो देखोगे उसने मुझे वैसा, मतलब सिंपल वे में अगर देखा जाए तो उसने मुझे पूरा बना कर दिया है। तो ऐसा भी, जैसे कि देखोगे सेम वही प्रोसेस है। बैकग्राउंड के ऊपर मर्ज किया, मर्ज दूसरा लेयर कनेक्ट किया, उसके ऊपर दूसरा लेयर कनेक्ट किया। अगर मैं करने जाऊँ तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, मैं करने जाऊँगा तो कुछ अजीब ही बनेगा। जैसे कि नहीं, मर्ज का कनेक्शन मेरा इसके साथ रहेगा, उसका कनेक्शन दूसरे किसी के साथ रहेगा। तो ये जो है वो कंप्यूटराइज टेक्निक है जो उन्होंने रेडीमेड बना कर दिया, जिसमें हमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। वही अगर मैं खुद से बनाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैंने कहाँ पर क्या ऐड किया है। जैसे कि ये देखो, इसमें एक और बेनिफिट ये है कि सबको ऐसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सारे इफेक्ट एक साथ दिखेंगे, जो चाहिए वो बंद करके देख सकते हो। क्लियर? तो फिलहाल के लिए इतना ही था आज, कि आपको ये सारा कुछ ट्राई करना है। जैसे कि कंट्रोल स्पेस से शॉर्टकट्स क्या है, ये सारे टूल्स बेसिक से ट्राई कर लो, कनेक्ट कैसे करने हैं वो सब देख लो, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस में काम करेंगे फ्यूजन में।